नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारा यूपी का विश्लेषण भाग 5 के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली सीट है हमारी एटा सीट। एटा सीट पे आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हैं कि लिखा आ रहा है, इसमें सामने दिखाई दे रहा है कि राजवीर सिंह बीजेपी जो प्रत्याशी थे 2019 के, 2019 का विश्लेषण बता रहा हूँ दोस्तों, उसके कंपेयर करूँगा फिर 2024 से। तो 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजवीर सिंह 5,45,348 वोटों से विजयी हुए थे, जिसमें इन्होंने अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी सपा के नेता देवेंद्र सिंह यादव को 4,22,670 वोट उनको मिले हैं और इनका जीत का जो मार्जिन है वो 1,22,670 वोटों का है। इसमें दोस्तों 2014 के मुकाबले 2019 के अंदर वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा हुआ था। तो अब आ जाते हैं इसी के विश्लेषण के अंदर, अब हम 2024 के विश्लेषण पे कि 2024 के विश्लेषण में क्या हुआ था। दोस्तों, 2024 के विश्लेषण का जहाँ तक हम जानकारी लेते हैं वो इस प्रकार से है जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अंदर हम एटा की सीट को निकालते हैं पहले। दोस्तों, एटा की सीट के ऊपर अगर हम देखें कि यहाँ पे देवेश कुमार शाक्य है, जो एटा की सीट पे समाजवादी पार्टी से जीते थे और इनको वोट मिले थे 4,75,808 वोट। और इन्होंने 2019 का बदला चुकाते हुए सीधा डबल से भी ज़्यादा मार्जिन से ये जीत हासिल करी सपा ने, क्योंकि सपा को 28,052 वोटों से इन्होंने जीत हासिल करी थी। और वहीं पिछली 2 बार के जीते हुए राजवीर सिंह को इन्होंने, यानी कि राजू भैया को इन्होंने 28,000 वोटों से हरा दिया था। दोस्तों, तो अब हम आ जाते हैं अपनी अगली सीट के ऊपर। अगली सीट जो हमारी है वह इस प्रकार है, फिरोजाबाद की। दोस्तों, फिरोजाबाद की जो सीट है इसको लेके अगर हम बात करते हैं 2019 के विश्लेषण को लेके, तो चंद्रसेन जी को यहाँ पे बीजेपी के जो प्रत्याशी थे इनको 4,95,819 वोट मिले थे। और वहीं इनके सामने अक्षय यादव, अखिलेश यादव जी के पारिवारिक बच्चे हैं, बेटे हैं ये, तो उनके पारिवारिक होने के नाते इनको 4,68,038 वोट मिले थे। वहीं इनकी जीत का जो मार्जिन था चंद्रसेन जी का वो था 28,781 का। और उसी के साथ एक दोस्तों एक बात और बताने वाली है, वो ये है कि इन्होंने 2014 का जितना वोट प्रतिशत हुआ था वहाँ पे मतदान का, वो 2019 में उससे कहीं ज़्यादा हुआ था। तो मतदान ज़्यादा होने के बाद भी इसका सीधा फ़ायदा चंद्रसेन जी को मिला और वो विजयी हुए। और वहीं अब हम आ जाते हैं इसी सीट के, ये आगे अब हम दोस्तों 2024 के लिए, 2024 की सीट है हमारी फिरोजाबाद। दोस्तों, ये अब हम आगे फिरोजाबाद के ऊपर, और फिरोजाबाद की सीट के अंदर ये देखिए दोस्तों, पिछली बार जहां अक्षय यादव हारे थे वहां अब की बार अक्षय यादव ने कमबैक करते हुए अपनी जीत को वापस लेके आए, क्योंकि 2014 के अंदर भी अक्षय यादव जीते थे और 2019 में अक्षय यादव फिर हारे और 2024 में अक्षय यादव फिर पलट के अपनी जीत को वापस लेके आए। तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों देखने वाली बात है कि पिछले 3 चुनावों में एक बार बीजेपी को सीट मिली और 2 बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के परिवार को ही ये सीट मिली है। तो कहीं ना कहीं इनका दबदबा बहुत ज़्यादा सामने दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली सीट पे अब हम जो आते हैं, जो हमारी अगली सीट है शाहजहाँपुर की। शाहजहाँपुर के अंदर जो दोस्तों बीजेपी के प्रत्याशी थे 2019 का विश्लेषण में अरुण कुमार सागर को वोट मिले थे 6,88,990 वोट। और इनका सामने जो प्रत्याशी थे बसपा के, क्योंकि दोस्तों 2019 के अंदर बसपा और सपा का गठबंधन था और क्योंकि बुआ भतीजे का गठबंधन था तो इनके गठबंधन ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, पर इनको अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया। वहीं बसपा के नेता थे अमरचंद्र जौहर, तो इनको 4,22,670 वोट ही मिले थे।
और बीजेपी के प्रत्याशी अरुण कुमार सागर को 2,68,418 भारी बहुमत के साथ इनको जीत मिली थी शाहजहाँपुर की लोकसभा सीट में। और दोस्तों एक बात और देखने वाली है कि 2014 के मतदान जो हुए थे, 2019 के मतदान के अंदर यहाँ पे वोट प्रतिशत बढ़ा था और जिसका एंटी इनकम्बेंसी होने के नाते उसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को मिला था। तो अब आ जाते हैं दोस्तों हम 2024 के ऊपर कि 2024 के अंदर क्या हुआ था यहाँ पे इस सीट पर, शाहजहाँपुर की सीट पे। आगे दोस्तों अब हम शाहजहाँपुर की सीट पे दोस्तों जो अरुण कुमार सागर हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी जो 2019 में भी जीते थे, उन्होंने अपनी जीत को कामयाब बनाते हुए उस सीट को दोबारा से जीत लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर किसी का भी एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं आया। और वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ज्योत्सना गोंड का यहाँ पे हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि इनको भी काफ़ी अच्छा वोट मिला था। 5,37,339 के भारी बहुमत के साथ होने के बावजूद भी ये हार गई, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं बसपा की तरफ से जो उनके वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं खिसकने की वजह से इनको नुकसान होना पड़ा। अब आप दोस्तों एक चीज़ ये देख सकते हैं, जो बसपा के प्रत्याशी थे डोडराम वर्मा, उनको 91,710 वोट मिले। वही 2019 का अगर वोट प्रतिशत देखें तो उसके मुकाबले ये वोट प्रतिशत अब की बार ज़्यादा हुआ था, पर बसपा और सपा अलग होने की वजह से इसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को मिला। और बीजेपी के अरुण कुमार सागर जो पिछली बार के भी जीत के प्रत्याशी थे वो फिर जीत के आगे बढ़ गए और उन्होंने 55,379 वोटों से जीत हासिल कर ली है। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारी अगली सीट के ऊपर, चौथी सीट पे दोस्तों आज की हम आते हैं। अपनी चौथी सीट है दोस्तों फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद आप लोगों ने सबने बड़ा सुना ही होगा, बहुत मशहूर नाम है फर्रुखाबाद। और फर्रुखाबाद के राजपूतों की शान है मुकेश राजपूत, और राजपूतों की शान होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत बड़ा बहुमत उनको मिला है, मैंडेट मिला था 2019 में। और दोस्तों 2019 के अंदर भी इस सीट के ऊपर 2014 के मुकाबले यहाँ पे वोट प्रतिशत बढ़ा था, क्योंकि मतदाताओं ने बड़ा घर से बाहर निकल के खुल के वोट दिए थे। उस वोट प्रतिशत बढ़ने की वजह से मुकेश राजपूत को 2,21,702 वोटों से भारी जीत मिली थी। और वहीं उनके सामने बसपा और सपा के प्रत्याशी गठबंधन के मनोज अग्रवाल को 3,48,178 वोट ही मिल पाए थे, जिसकी वजह से इनको जीत नहीं मिल पाई। अब आज की दोस्तों मैं आता हूँ अपनी आखिरी सीट के ऊपर। आखिरी सीट से पहले दोस्तों अभी 2024 का भी हम इनका देख लेते हैं कि 2024 के अंदर क्या रहा था। यहाँ पे फर्रुखाबाद का देखते हैं दोस्तों। फर्रुखाबाद, ये आगे हम फर्रुखाबाद पे भी दोस्तों मुकेश राजपूत ने अपनी जीत को दोहराते हुए दोबारा से मुकेश राजपूत यहाँ पे जीत गए, क्योंकि इस टाइम पे जो 2019 का दोस्तों जीत का मार्जिन था 2,22,000, वो घट के 2024 में 2,678 वोट, मतलब बहुत ही क्रॉस, मतलब नज़दीकी मामले से ये जीते हैं। तो इसके अंदर मुकेश राजपूत को जरूर देखना पड़ेगा, उनका जो इतना बड़ा मार्जिन है जीत का वो कम क्यों हुआ, और उस मार्जिन को वापस लाने के लिए इनको जनता के साथ अपना समन्वय ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बना सकें, इसके ऊपर भी इनको ध्यान देना पड़ेगा, तभी ये अपनी छवि को और अच्छा करने की कोशिश पूरी कर सकते हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे नवल किशोर शाक्या। ये समाजवादी के प्रत्याशी थे जो 4,85,285 वोट इनको मिले, और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त और क्लोज फाइट दी और इनको फिर भी हार का मुंह देखना पड़ा। तो दोस्तों आज की हमारी आखिरी सीट की तरफ चलते हैं अब हम। ये हमारी आज की आखिरी सीट है जो लखीमपुर खीरी दोस्तों, जिसके चक्कर में आपको पता होगा कि पीछे कितना ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ था किसानों का,
क्योंकि वहाँ पे जब किसान प्रदर्शन के टाइम पे अजय कुमार टैनी जी की गाड़ी वहाँ से गई और किसानों को रोनते हुए, जब किसानों में कुछ किसानों की वहाँ पे मृत्यु भी हुई और इनके जो ड्राइवर थे उनको भी काफ़ी चोट पहुँची, बाद में उनको साथ मिसहैपनिंग हुई। तो उस सीट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त था ये। 2019 के अंदर तो अजय कुमार टैनी जी जीते थे, अजय कुमार मिश्रा जी जीते हैं 2019 के अंदर, जो 6,09,579 वोटों से। और उसके बाद इनके सामने प्रत्याशी थी सपा की पूर्वी वर्मा। पूर्वी वर्मा को ज़्यादा वोट नहीं मिल सके, 3,90,782 वोट, और इनकी जीत का अंतर था बीजेपी की 2,18,807 वोट। दोस्तों ये बहुत बड़ा अंतर था। अब देखते हैं 2024 के अंदर इस अंतर को समाजवादी किस तरह से पाट पाई, ये सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली है दोस्तों। ये आ जाते हैं दोस्तों अब हम खीरी की सीट पे। हाँ, और आज की हमारी आखिरी सीट है ये दोस्तों। ये आज की हमारी आखिरी सीट का विश्लेषण है। इसमें दोस्तों पिछली बार समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पे हारे थे पूर्वी वर्मा, और वहीं यहाँ पे इनको कहीं ना कहीं अजय कुमार टैनी को पिछली इंसिडेंटों का खामियाजा भुगत के हारना पड़ा, और इनकी हार का मार्जिन भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, 34,329 वोटों से ये हारे हैं। और इनके सामने समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा मधुर ये जीते हैं, और काफ़ी अच्छे वोटों से दोस्तों इन्होंने जीत हासिल करी है। और जो बसपा के प्रत्याशी थे अंशय कालरा, जिसके लिए खुद मायावती जी इस सीट पे आकर के और काफ़ी बड़ा इन्होंने यहाँ पे अपना भाषण भी दिया और इनके समर्थन में वोट मांगे, पर इनको 1,10,000 ही वोट मिल सके, पर इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी करा है। तो दोस्तों ये मेरा आज का विश्लेषण था। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो पे बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है। अगर कुछ कुछ और देखना चाहते हैं, कुछ और सुनना चाहते हैं किसी स्टेट के बारे में, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपको उसके बारे में अलग से वीडियो बना के ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद।